अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, मैं शकील अहमद ऑनलाइन लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे, घर रहें, महफूज रहें और अपनी तालीम जारी रखें, तालीमी सिलसिले के साथ जुड़े रहें, वक्त को ज़ाया ना करें। अज़ीज़ तलबा, हम साल अव्वल के दूसरे सबक अपनी मदद आप पढ़ रहे थे, जो कि सर सैयद अहमद ख़ान का लिखा हुआ है। हमने सर सैयद अहमद ख़ान का तारुफ़ पढ़ा, हमने इसके सबक के अहम निकात पढ़े और सबक के अहम निकात खुलासे के हवाले से पढ़े। आज हम सबक के अहम निकात की रोशनी में इक़्तिबासात का मुताला करेंगे। सबसे पहले अपनी मदद आपके असूलों के तहत जो है वो ये कौमों की और इंसानों की ज़िंदगी का तजर्बे का निचोड़ है कि भाई वही कौम तरक्की कर सकती है जो अपनी मदद आपके तहत काम करने की सलाहियत रखती है। दूसरों पे काम छोड़ने वाली कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। सबक को मैंने 3 हिस्सों में तकसीम किया है, पहला सफ़ा, दूसरा और तीसरा। यही निकात आप फैला के लिखोगे तो ये तशरीह हो जाएगी, और इन्हीं को आप जब थोड़ा शॉर्ट करके लिखोगे, मुख्तसर करके लिखोगे, इख्तिसार से लिखोगे तो ये उसका खुलासा हो जाएगा। रट्टा नहीं लगाना खुलासे को। सच्ची तरक्की और कौमी वक़ार का सबब यही बात है कि आप अपना काम खुद करो, अपनी मदद आपके तहत काम करो, तो यही सच्ची तरक्की है और यही कौमी वक़ार है, तरक्की की ज़मानत है। नेचर का कायदा क्या है, फितरत का कायदा क्या है? अवाम के मुनासिब हाल हुकूमत, जैसी हुकूमत जैसी अवाम वैसी हुकूमत। ये कुदरत का कायदा है कि जैसे लोग होंगे वैसे ही हुक्मरान उन पे मुसल्लत किए जाएंगे। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी है। मुल्की तरक्की का गवर्नमेंट की बजाय अवाम पर इन्हिसार। मुल्क की तरक्की दरअसल हुकूमत के ज़रिए नहीं होती तरक्की, कि हुकूमत फ़लाँ हाकिम आया और उसने तरक्की कर ली। जब तक कौम का एक एक फ़र्द कौम की तरक्की, मुल्क की तरक्की के लिए काम नहीं करता, उस वक्त तक कौम की तरक्की मुमकिन है ही नहीं। हम ऐसे कहते रहें कि जी हुक्मरान ने करना है, हुक्मरान अकेला क्या करेगा? अकेला अगर कोई कर सकता है तो फिर आप करें, मैं करूं। लेकिन जब हम सब मिल के ये सारे काम इकट्ठे होकर करेंगे, फिर कौम तरक्की करेगी, हर शोबा तरक्की करेगा। देखें, एक शोबे में मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं, उसमें से एक स्टेप भी निकल जाए, एक चेन है, उसमें से एक कड़ी निकल जाए तो चेन टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है, किसी काम की नहीं, नाकारा हो जाती है। तो मुल्क की तरक्की भी ऐसे ही होती है, उसमें हर शोबे के लोगों को अपना किरदार अदा करना होता है। कोई एक शोबा भी बीच में से स्किप होगा, कमज़ोर होगा, तो कौम तरक्की करने से कासिर रहती है, तरक्की नहीं कर सकती। इंसानी तरक्की दरअसल कौमी तरक्की का सबब है। एक इंसान तरक्की कर रहा है तो यही बंदा आगे जाकर कौमी तरक्की का बायस बनेगा। मैं तरक्की कर रहा हूँ, 10 और तरक्की कर रहे हैं, पूरा शहर तरक्की कर रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है। इस तरह कौम की तरक्की होती है, ना सिर्फ घर बैठे हाथ पे हाथ धरे ऐसे तरक्की नहीं होती। अब कौमी तरक्की के असबाब और तनज़्ज़ुली और तरक्की की बात होगी। कौमी तरक्की कैसे होती है? शख्सी मेहनत होती है, कौमी तरक्की होती है। शख्सी इज़्ज़त होती है, कौमी तरक्की होती है। शख्सी ईमानदारी होगी, कौम तरक्की करेगी। शख्सी हमदर्दी और होगी तो ये कौम तरक्की करेगी। इसी के बरक्स अगर शख्सी मेहनत नहीं है, कौम ज़वाल में जाएगी। शख्सी इज़्ज़त नहीं है, बेइज़्ज़त है हर शख्स एक दूसरे से, फिर तरक्की नहीं होगी, तनज़्ज़ुली होगी, ज़वाल होगा। शख्सी ईमानदारी नहीं है, सारे बेईमान हैं, तो फिर कौम तरक्की नहीं करती, ज़वाल में चली जाती है। शख्सी हमदर्दी नहीं होती, जालिम लोग पैदा होते हैं, जालिम लोग सफाक लोग होते हैं, तो फिर कौम तरक्की नहीं करती बल्कि ज़वाल की तरफ चली जाती है। कौम की सच्ची खैरखाई कैसे है? शख्सी चाल चलन की उम्दगी ही कौम की सच्ची खैरखाई है। आपका चाल चलन लोगों के साथ अच्छा हो, अखलाक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही बात की कि अखलाक आपके अच्छे हों तो फिर आप हुस्न खुल्क से दूसरे से बात करो, तो फिर कौम की यही सच्ची खैर खाई है।
औलाद की मुनासिब तरबियत और निगरानी की ज़रूरत बड़ी अहमियत का हामिल है। पॉइंट कि औलाद आने वाली नस्ल को आप अच्छे अखलाक दे के जो है वो इस मुआशरे में भेजो, ताकि वो आपका भी नाम रोशन करे और मुआशरे का एक अच्छा और जो है वो फ़र्ज शनास शहरी बन के सामने आए। दूसरे सफ़े पे पहुँचे। अंदरूनी हालत दुरुस्त करने से ही इस्लाह मुमकिन है। जब तक आप करोगे नहीं, बातें सिर्फ करते रहोगे तो फिर तरक्की नहीं हो सकती। जब आप कुछ करके दिखाओगे तो तरक्की ज़रूर मिलेगी। बैरूनी कोशिशों पर इन्हिसार करना ये नादानी है। ये जो है ना वो कोई अच्छा काम नहीं है, बल्कि ये नादानी है। आप दूसरों पे डिपेंड करते जाओ, दूसरों पे इन्हिसार करते जाओ, इससे जो है वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। असल ग़ुलाम की अब पहचान वो बताएगा, बद अखलाक होगा, खुद गर्ज और कौमी हमदर्दी से बेपरवाह शख्स ही असल ग़ुलाम होता है। असल ग़ुलाम की उसने ये जो है वो आगे पहचान बताई कि खुद गर्ज होगा, कौमी हमदर्दी उसमें नहीं होगी, बेपरवाह होगा, कहेगा कि मैं अपने लिए बहुत हूँ, बस ये उसका कहना होगा कि मैं अपने लिए कर सकता हूँ, दूसरों का मुझे पता ही नहीं है। तो यही असली ग़ुलाम है। दूसरों पर इन्हिसार करना ही अपनी सलाहियतों पर भरोसा ना करने से इंसान हकीर और जलील हो जाता है, रुसवा हो जाता है। जो दूसरों पे इन्हिसार करता है वो कर लेगा, मेरा काम भी वो कर लेगा। कभी ये किसी ने नहीं कहा कि मेरी जगह खा भी तुम ही लो। क्यों? क्योंकि खाएगा तो ज़िंदा रहेगा, नहीं खाएगा तो मर जाएगा। इतना तो हर इंसान को पता होता है। तो काम दूसरों पे, काम चोरी, दूसरों पे काम ज़रूर डालते जाना है। अपने आप पर एतमाद कामयाबी का सबब, जबकि दूसरों पर इन्हिसार इनफरादी और कौमी ज़िल्लत की वजह। अपने आप के तहत काम करोगे तो कौमी तरक्की होगी, कौम मुआशरा तरक्की करेगा। और जब आप दूसरों पे इन्हिसार करने लग जाओगे तो फिर कौम, आपकी तो इज्जत बेइज्जती होएगी, पूरी कौम जो है वो इससे मुतासर होगी। देखो ना, एक बंदा बाहर बैठा है किसी और मुल्क में और फिर वहाँ जाके वो सिर्फ असूल की खिलाफ वर्जी करता है, ट्रैफिक असूल की खिलाफ वर्जी करता है या कोई फ्रॉड कर देता है, तो उसमें क्या उस इंसान की बेइज्जती हुई है सिर्फ? हाँ, उस इंसान की बेइज्जती के साथ साथ पूरी कौम बेइज्जत हुई है। उसने मजमूई कौम को बेइज्जत रुसवा करके रख दिया है वहाँ जाके बुरा फेल करके। तो यही बात वो इधर करता भी है। विलियम ड्रैगन के मुताबिक हमारी कौम हम पर ही मुनहसर है, हम पे ही मुनहसर कर रही है हमारी कौम। अगर हमारा अच्छा किरदार होगा, कौम के आने वाले फ़र्द अच्छे होंगे, मुआशरा अच्छा होगा, क़ुव्वतों का दुरुस्त इस्तेमाल ही कामयाबी का ज़रिए। आपको अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं, क़ुव्वत दी है सोचने समझने की, जो है वो सोच समझ है, आप उसका बेहतरीन और दुरुस्त इस्तेमाल करते हो तभी जाके कौम तरक्की कर पाती है। कौमी तरक्की में नस्लों का किरदार। कौमी तरक्की नस्ल दर नस्ल ही मुमकिन है, एकदम इनकलाब नहीं आता, वक्त उसके लिए दरकार है। वक्त के बाद, एक ख़ास वक्त के बाद जाके जो है वो कौम पे अरूज आता है। तवील जद्दोजहद के बाद ही तरक्की का जवाब ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता है। एक लंबी मुसलसल जो है वो मशक़ करने के बाद, एक जो है तरक्की, एक बेहतरी की कोशिश करने के बाद ही इंसान कामयाब होता है, वगरना नहीं। कौमी तरक्की के तमाम शोबों का में हिस्सा। कौमी तरक्की में तमाम शोबाजात यकसा अहमियत के हामिल हैं, किसी शोबे को हम फरामोश नहीं कर सकते। बेतरतीबी को तरतीब में लाने से ही तरक्की मुमकिन है। आप मुंतशिर चीज़ों को इकट्ठा कर दो और उनको फिर समझा दो कि भाई ये यूँ करो, तो फिर ही तरक्की हो सकती है, वगरना नहीं। ईमानदार शख्स अपने और बाद के ज़मानों के लिए उम्दा मिसाल बन के रह जाता है। कायद आज़म थे, आज तक आपके सामने मिसाल है। क्यों? कभी रिश्वत नहीं ली, कभी चोरी डकैती नहीं की, कभी बेईमानी नहीं की। इसी तरह और बड़ी जो शख्सियात हैं वो आपके सामने हैं, दूसरों की ज़िंदगी पर गहरे असरात वो छोड़ के जाती हैं। मोहम्मद बिन कासिम की बात होती है, टीपू सुल्तान की बात होती है,
तो आज भी आपका बच्चा जो है वो जज्बे जिहाद से सरशार हो जाता है। शख्सी चाल चलन ही मजबूत ताकत है, और अमली तालीम, ये जिस तरह आप प्रैक्टिकली करके दिखाते हो किसी को, तो वही आने वाली नस्लें जो है वो उससे सबक हासिल करती हैं। मुशाहिदा की इंसानी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है। इल्म को बर्ताव में लाने में से ही मुशाहिदे की अहमियत वाज़े हो सकती है। तो अज़ीज़ तलबा, ये था सबक के इक़्तिबासात के हवाले से मुताला। इंशाअल्लाह मज़ीद अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।